आज अंकिता का अंतिम संस्कार होगा। अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंच गया है। और अब इस मामले में एक नया खुलासा भी हुआ है। मर्डर की रात अंकिता ने आखिरी फोन कॉल किया था। उस आखिरी कॉल में अंकिता रो रही थी। और यही नहीं, अंकिता ने रिजॉर्ट में होने वाली गंदी हरकतों का जिक्र अपने दोस्त से व्हाट्सएप चैट के जरिए भी किया था। अंकिता ने अपनी आखिरी कॉल में क्या कहा था, व्हाट्सएप में अंकिता किस घिनौनी डिमांड की बात कर रही थी, देखिए रिपोर्ट। अठारह सितंबर को वंतरा रिजॉर्ट में क्या हुआ था? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा। अठारह सितंबर को रिजॉर्ट में अंकिता क्यों रो रही थी? और अंकित सर ने नो हाथ करके। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मतलब कि ऐसे नाचा उनके सामने और वो रो रही थी। तीनों आरोपी कमरे में अंकिता के साथ क्या कर रहे थे? सिर्फ इलेक्ट्रिशियन है जो वो जाते हैं तो उन्हें ये बोल के ये रोका जाता है कि अभी अंदर नहीं जा सकते हो आप। क्यों अंकिता चिल्ला कर मदद मांग रही थी? तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। इन सभी सवालों के जवाब 2 सबूतों में कैद हैं। वो सबूत है अंकिता का आखिरी फोन कॉल और व्हाट्सएप चैट में दोस्त को बताया सच। 18 सितंबर की रात उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक में मौजूद वंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की लाश ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर चीला शक्ति नहर के पावर हाउस के पास बरामद की गई। अंकिता भंडारी 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित के साथ ऋषिकेश गई थी। आरोप है कि लौटते वक्त तीनों ने अंकिता को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। अंकिता की हत्या से पहले उसके साथ क्या हुआ था, ये बताने से पहले सुनिए अंकिता की वो आखिरी बातचीत जिसे उसने फोन पर रिजॉर्ट के इलेक्ट्रीशियन करण से की थी। इस पे अंकिता रो कर अपना सामान ले जाने के लिए कह रही है। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा। चल नीचे चल। अरे चलना। आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। चल। सुना आपने, अंकिता फोन कॉल के दौरान रो रही है और अपना सामान रिजॉर्ट से ले जाने को कह रही है। आखिर अंकिता क्यों सिसक कर रो रही थी? आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या था? आपको इस फोन कॉल के पहले की कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह चौहान का बयान सुनिए। मनवीर ने भी कहा कि शाम करीब 6 बजे अंकिता ने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया था जिसमें वो रो रही थी। स्टाफ ने कहा कि इनकी कॉल आई है, ऐसी कॉल आई है कि मैडम रो रही थी और हेल्प के लिए बोल रही थी कि मेरा बैग यहाँ से लेके जाओगे रोड तक। बस इतने बोल के मैडम ने काट दिया फ़ोन। तो वो जाते हैं वहाँ पे, जो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन है जो वो जाते हैं तो उन्हें ये बोल के ये रोका जाता है कि अभी अंदर नहीं जा सकते हो आप। 18 सितंबर को वंतरा रिजॉर्ट में जो कुछ हुआ था उसका चश्मदीद रिजॉर्ट का ही कर्मचारी अभिनव भी था। अभिनव ने जो बताया उससे अंदाजा हो जाएगा कि रिजॉर्ट के अंदर अंकिता के साथ क्या हुआ होगा। अभिनव के मुताबिक उसने देखा कि रिजॉर्ट के कमरे में आरोपी पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर काफी देर तक अंकिता के साथ मौजूद थे और बाद में उसने देखा कि अंकिता रो रही थी। तो कितने बजे तक थे रूम में? वो तो पता नहीं कब से थे रूम में। आधा घंटा तो मेरे सामने थे। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह खींचा और जो भी मतलब कि छीना सकते मुंह खींच रहे थे जो भी, और ड्राइवर साहब भी थे वहाँ पर, तो उनको अंदर ले गए। वो तो वैसे तो हमें बोलते हैं नीचे बैठो आप जाके, और जैसे मैं नीचे अपने भाई को लेकर आया, कुछ हम नीचे चलते हैं, कुछ डर लग रही मुझे तो यहाँ पर। तो जैसे हम नीचे अंकित सर आए, अंकित सर ने कहा जाओ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, ऊपर जाओ। तो हमें ऊपर भेज दिया गया। फिर भैया बोलते हाँ तुम्हें ऊपर भेज दो होगा। फिर मैं नीचे गया बाद में, रात के टाइम 8 के आसपास का टाइम होगा, और ऊपर ही हो क्या पता शायद।
तो फिर सौरभ सर और अंकित सर और पुलकित सर। अंकित सर जो ना रूम में घुसे, मैम जो ना खड़ी थी, और अंकित सर ने नू हाथ करके मतलब कि ऐसे नाचा उनके सामने, और वो रो रही थी, और उनको बाहर निकाला रूम से। मतलब कि 1 मिनट गेट के पीछे खड़ा करा, बाथरूम वाली साइड। मैं सोफे पे, मतलब कि यहाँ से इतनी दूर पर उनका कमरा था, मैं सोफे पे बैठा था, आपको दिखा दूंगा। तो मैं देख रहा था पूरा घूर के, मतलब कि तो उन्हें बाहर निकाला, उन्हें अपने साथ ले गए। फिर सौरभ सर की बाइक पे बिठाया, साथ के आड़ोगे? हाँ, बाइक पे बिठाया, वो बाइक पे बैठ के चली गई। पुलकित, अंकित और सौरभ अंकिता के साथ कमरे में मौजूद थे। इसकी तस्दीक रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह ने भी की। अंकित ने मनवीर से 4 लोगों का खाना बनाने को कहा था। तो कॉल आई थी कि शेफ आप 4 आदमियों का खाना लगा के रखना। तो इसी पे मुझे तो डाउट तो नहीं था, पर अंकित के स्टाफ ने बाद में बताया मुझे, जब उन्होंने बाहर लेके गया तो मैंने उसको पूछा है अंकित को, मैंने कहा तेरे साथ मैडम है? तो उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे साथ मैडम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैडम कहाँ है? उन्होंने कहा अंदर है। तो मेरा काम है शेफ। खाना कौन ले गया था? खाना अंकित जी ले गए थे। अंकित जी आए थे मेरे पास, पूर्ण मैडम का खाना मुझे दे दो, मैं मैडम का खाना लेके जाता हूँ। अब सवाल उठता है कि अंकिता की हत्या क्यों की गई। इसका खुलासा अंकिता और उसके दोस्त की व्हाट्सएप चैट से होता है। अंकिता की चैट के मुताबिक पुलकित आर्य उस पर रिजॉर्ट के कस्टमर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। सुनिए व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने क्या कहा। अंकिता, हाय दोस्त, क्या हुआ? अंकिता, रिजॉर्ट में बहुत डर लगता है। अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, मैं गई उसके साथ। दोस्त, कॉल पर बताओ। अंकिता, नहीं आवाज जाएगी। दोस्त, चलो बताओ ऐसे ही। अंकिता, उसने बोला कि ऐसा है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं सोमवार को। दोस्त, फिर? अंकिता, तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। दोस्त, अच्छा। अंकिता, मैंने बोला हाँ तो मैं क्या करूं? तो बोला कि जैसे तुम शाम को बोल रही थी कि स्पा वगैरह करोगी या सोच रही थी। मैंने बोला भाई तू क्या डैश डैश है, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए और स्पा की बात कहां से ला रहा है? दोस्त, उसको अच्छे से समझा दूं कि ऐसे ऑफर ना लाए। अंकिता, हाँ, फिर ऐसा बोला तो मैं काम नहीं करूंगी, इतना गंदा होटल है, डैश बनाने पर तुले हैं मुझे। फोन कॉल, व्हाट्सएप चैट और रिजॉर्ट के कर्मचारियों के बयान के बिना पर पुलिस ने हत्या के आरोप में पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। ऋषिकेश से रामानुज और राजूराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।